नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ब्लॉगर पोस्ट विद ओपन एआई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ओपन एआई की मदद से ब्लॉगर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने आप। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। अब डेली बेसिस पे मुझे नए ब्लॉग्स पोस्ट करने पड़ते हैं अपने गूगल ब्लॉगर की अकाउंट पे। पर डेली डेली ढेर सारे आइडियाज लाना, पोस्ट क्रिएट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों, ये ऑटोमेशन मैं खासकर आपके लिए लेके आया हूं। यहां पे दोस्तों हमको एक गूगल शीट क्रिएट करनी है और इस गूगल शीट में केवल आपको अपनी पोस्ट का टाइटल ऐड करना है। जैसे ही दोस्तों आप टाइटल ऐड करेंगे, ओपन एआई इस टाइटल पे एक ब्लॉग आपको जनरेट करके देगा और वही सेम ब्लॉग वो भी ऑटोमेटिकली आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे जाके पोस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर से कनेक्ट करके। यानी कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है, ऑटोमेटिकली बाकी की प्रोसेस हो जाएगी और आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे एक नई ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर के बीच में, कि जैसे आप अपनी गूगल शीट की रो में इस तरीके से ब्लॉग के टाइटल को सिर्फ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस टाइटल पे आपको एक ब्लॉग जनरेट करके देगा और साथ ही साथ उस सेम ब्लॉग को हम पोस्ट कर देंगे हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। और ये पूरी प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इन तीनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जांपल से। आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक ब्लॉग का टाइटल ऐड करता हूं दोस्तों, और जैसे इस ब्लॉग के टाइटल को मैंने ऐड किया, आप देखेंगे इंस्टेंटली इस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा, एक ब्लॉग जनरेट करेगा और सेम ब्लॉग को जाके पोस्ट कर देगा हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। तो चलते हैं हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे दोस्तों, और देखिए सेम ब्लॉग यहाँ पे आके पोस्ट हो चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए दोस्तों पूरा ब्लॉग ऑटोमेटिकली मेरे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे आके पोस्ट हो चुका है। मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऐड किया है और अपने आप ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे किया, तो दोस्तों ये मैंने किया है पैबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है pably.com/connect। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया pably.com/connect। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जो आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन की बटन पर क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज़, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पर क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों वापस पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं हम साइन इन की बटन पे। जैसे मैं साइन इन की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आज हमको इस्तेमाल करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर और एक है हमारा दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करेंगे हमारे नए वर्कफ्लो बिल्डर का, हमारे नए बीटा वर्जन का, जो कि एक मॉडर्न, फास्ट और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और जो हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर है दोस्तों, वो एक स्टेबल और फेमिलियर अप्रोच रखता है। तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट की बटन पे, और सिलेक्ट की बटन पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, जहां पे आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है।
तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली क्रिएट ब्लॉगर पोस्ट विद ओपन एआई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद दोस्तों क्लिक करना आपको क्रिएट की बटन पे। अगर आपको भी नया फोल्डर बनाना है तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना फोल्डर दोस्तों क्रिएट करके रखा था, तो डायरेक्टली मैंने क्लिक किया क्रिएट की बटन पे। अब दोस्तों एक नई विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ पे हमको सेटअप करना है ट्रिगर और एक्शन को। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं क्यों बनाने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और एक ट्रैवल ब्लॉगर होने के नाते मैंने गूगल शीट यहाँ पे मेंटेन करके रखी है। अब दोस्तों डेली डेली इतने सारे ब्लॉग्स पोस्ट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों एक गूगल शीट बनाई है और इस ऑटोमेशन का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस गूगल शीट पे दोस्तों जैसे मैं ब्लॉग का टाइटल ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस टाइटल पे हमको एक कंटेंट जनरेट करके देता है और उस सेम कंटेंट को हम पोस्ट कर देते हैं हमारे ब्लॉगर के अकाउंट पे। और जैसे दोस्तों हमारा ब्लॉग पोस्ट हो जाता है, हमारी गूगल शीट ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाती है और स्टेटस यहाँ पे लिखा आ जाता है पोस्टेड। इससे मुझे पता चल जाता है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर टाइटल पे मैंने ब्लॉग पोस्ट कर दिया है अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी हमारी गूगल शीट, क्योंकि जब तक दोस्तों गूगल शीट में कोई नया टाइटल मैं ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट और ऐप इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। यानी कि दोस्तों जब भी आप गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो क्लिक करेंगे हम दोस्तों कनेक्ट की बटन पे और अब गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, सेटअप करूंगा अपने ट्रिगर को। तो गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट की रो में हम कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो इस वेबहुक यूआरएल को दोस्तों आपको कॉपी करना है और वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। चलते हैं हमारे गूगल शीट पे और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे और क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स की बटन पे। जैसे आप गेट एडॉन्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करना है और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके इनिशियल सेटअप पे और जैसे आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे दोस्तों जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। और ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। वैसे तो दोस्तों मेरी इस गूगल शीट में आप दो कॉलम देख सकते हैं, एक है हमारा कॉलम ए और एक है हमारा कॉलम बी। पर दोस्तों आखिरी बार जिस रो में मैंने डेटा फिल किया था वो तो हमारा कॉलम ए, यानी कि कॉलम ए का ही डेटा मैं पैबली कनेक्ट के पास भेजना चाहता हूं। तो ट्रिगर कॉलम दोस्तों मेरा होगा कॉलम ए और अब हम क्लिक करेंगे सबमिट की बटन पे। जैसे दोस्तों मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सेटअप हमने कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। और अगर मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। पर दोस्तों हम सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, मैं इस बॉक्स को दोस्तों बंद करूंगा। इसके बाद आपको फिर से एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है दोस्तों, वापस पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टिक करेंगे। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे दोस्तों और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है।
अब दोस्तों हमको एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा, यानी कि गूगल शीट पर जाके जैसे मैं नई रो में डेटा ऐड करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, नया ब्लॉग का टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, द अल्टीमेट गाइड टू स्ट्रीट फूड इन बैंकॉक। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट किया है, तो ये जो नई रो का डेटा है पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया होगा, और कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो गूगल शीट है वो कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से, यानी कि ट्रिगर को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों हमको टाइटल मिल चुका है, सेम टाइटल पे हम ओपन एआई की मदद से यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाएंगे। तो जो दोस्तों मेरी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई, और अब ओपन एआई को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। ऐप इवेंट दोस्तों मेरा होगा चैट जीपीटी। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और अगर आपको एक नया कनेक्शन बनाना है तो आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। पहले से दोस्तों आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखा है तो आपको चूज करना है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा टोकन, तो टोकन के लिए आपको इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। और ऑलरेडी दोस्तों मेरा ओपन एआई का अकाउंट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे ईपे कीज के पेज पे आप पहुंच जाएंगे जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस लिंक को दोस्तों जैसे मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं हम ईपे कीज के पेज पे पहुंच चुके हैं। यहां से दोस्तों आपको एक नई सीक्रेट की जनरेट करनी है, इस तरीके से सीक्रेट की आपको मिलेगी, वही सेम सीक्रेट की कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब दोस्तों मैं पहले से कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर चुका हूं, तो मैं सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्लिक करूंगा मैं सेव की बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। इसके बाद दोस्तों आपको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है, तो हम GPT-4 हमारा एआई मॉडल चूज करेंगे, जिसके बेसिस पे हम कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। और फिर आपको यहाँ पे ओपन एआई को प्रॉम्प्ट देना है, यानी कि कमांड टाइप करनी है कि आज आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक ब्लॉग जनरेट करवाना चाहता हूं, ब्लॉग कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूं ओपन एआई से। टाइटल हमको प्रीवियस स्टेप पर रिसीव हो चुका है, उसी टाइटल पे मुझे ओपन एआई से एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करवाना है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये पूरी कमांड मुझे यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी, तो मैं टाइप कर देता हूं अपनी कमांड को। और देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं अपना प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट अ डिटेल ट्रैवल ब्लॉग ऑन द टॉपिक, और टॉपिक को दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे। द ब्लॉग पोस्ट शुड बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश, इजी फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड, डू नॉट इंक्लूड सेक्शन टाइटल्स और हेडिंग्स, राइट द कंटेंट इन नेचुरल फ्लोइंग पैराग्राफ्स ओनली, कीपिंग अ फ्रेंडली एंड इंस्पायरिंग टोन, अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजीज और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, गिव द रिस्पॉन्स इन HTML फॉर्मेट यूजिंग टैग्स फॉर ईच पैराग्राफ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया दोस्तों ओपन एआई को, और अब टॉपिक ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको हमारी प्रीवियस स्टेप में रिसीव हो चुका है, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल। इस तरीके से यहाँ पे मैं ब्लॉग के टाइटल को मैप करूंगा, टॉपिक हम ऐड करेंगे, और इस पर्टिकुलर टाइटल को टॉपिक को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया ब्लॉग का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल आपने यहाँ पे ऐड किया है उसका डेटा अपने आप पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और यहाँ पे आके अपडेट कर देगा। ऑटोमेटिकली बैकएंड पे ही ओपन एआई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करेगा और पोस्ट कर देगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रन करता है और इसलिए मैपिंग जरूरी है क्योंकि ये जो दोस्तों मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैनुअली टाइप किया ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ओपन एआई हमको सेम टाइटल पे एक ब्लॉग कंटेंट यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ओपन एआई ने एक ब्लॉग कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। देखिए दोस्तों ये हमारा मैसेज कंटेंट यानी कि पूरा ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई बिल्कुल सही से काम कर रही है। यहाँ पे हमको नया ब्लॉग कॉन्टेंट रिसीव हो चुका है, टाइटल हमने दिया था ओपन एआई को, उस टाइटल पे ओपन एआई ने यहाँ पे एक ब्लॉग कॉन्टेंट हमको जनरेट करके दे दिया है। अब दोस्तों जो ब्लॉग हमने जनरेट किया उसको हमको पोस्ट करना हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। तो फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे,
गूगल ब्लॉगर हमारी एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ऐप इवेंट हमारा होगा दोस्तों क्रिएट अ पोस्ट, क्योंकि गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट मुझे क्रिएट करनी है। क्लिक करेंगे आप दोस्तों कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको वही करना है, अगर आपको नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। मैं अपना यही कनेक्शन दोस्तों स्टैब्लिश रखूंगा, एग्जिस्टिंग कनेक्शन को यूज करूंगा, तो मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे। इसके बाद दोस्तों ब्लॉग आईडी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब टाइटल और कंटेंट हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मैपिंग क्या होती है। मैं फिर से मैपिंग का इस्तेमाल करूंगा। क्लिक करूंगा मैं टाइटल की बटन पे, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी पोस्ट का टाइटल था वो मैंने मैप कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी पोस्ट का कॉन्टेंट था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब दोस्तों हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेटस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेटस दोस्तों यहाँ पे मैं लाइव रखूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नो कर देंगे, ड्राफ्ट में हमको नहीं रखना है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेम पोस्ट हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे जाके क्रिएट हो चुकी है। तो चेक करते हैं दोस्तों हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट को, रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को, और देखिए दोस्तों सेम पोस्ट यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप अपनी गूगल शीट में कोई भी टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपनएआई कंटेंट जनरेट करेगा और पोस्ट कर देगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।